वेलकम बैक। बात हो रही थी हीट वेव की, बात हो रही थी मानसून की सीजन की। तो मानसून का सीजन बस अब आने ही चला है पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान की साहिली पट्टी में। जो लोग बारिशों के मुंतजर हैं वो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बारिशें पड़ने लगी हैं। जवाद मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस बार के मानसून सीजन का, प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून सीजन का खुलासा करने जा रहे हैं। जवाद साहब जरा बताएं, ये इस बार की गर्मी का मामला कब तक खत्म होगा, हीट वेव से कब तक जान छूट जाएगी, और टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ पहले कब आएंगे? देखिए मुनीर भाई, इसमें हीट वेव से जो है वो अब तो तकरीबन जो है हमारे यहाँ ये जो है वो ख़त्म हो गई है, जो अभी रिसेंट हीट वेव चल रही थी। लेकिन हमारे इसमें मजीद स्पेल्स आ सकते हैं? इसमें बिल्कुल मजीद स्पेल ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि मानसून सीज़न है अभी आगे, और मानसून सीज़न में आपको पता है कि कोई भी लो प्रेशर सिस्टम शुरू होते हैं तो उसके आने से पहले समुद्री हवाएं डिस्टर्ब होती हैं, तो उसके ज़ेर असर जो है वो हीट वेव ज़रूर आती है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि किस तरीके का सिस्टम आ रहा है, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा बहुत एक्सेप्शनली गर्म ज़रूर हो जाता है। इसी हवाले से, हीट वेव के हवाले से अगर एक बात हो रही है तो मैं इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करता चलूँ कि हमारे यहाँ लोग जो है इस हीट वेव से बचने के लिए, इस हीट वेव को काउंटर करने के लिए 5,000 का पंखा और 50,000 का एसी तो ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन एक 50 रुपए का पौधा जो है वो नहीं लगा पाते। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज़ पे हमें अब सोचना चाहिए। बढ़ चुकी है, अब तो इन्वर्टर एसी 1.5 लाख 2 लाख रुपए के इन्वर्टर एसी हो चुके हैं। अगर इस पैसे को हम प्लांटेशन में ही एक एसी के पैसे लगा दें तो काफी ज्यादा मामला बेहतर हो जाएगा। कुछ परसेंट भी अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो आप ये सोचें कि सिर्फ फायदा ही फायदा है और आने वाली नस्लों को फायदा है, कोई नुकसान नजर नहीं। बिल्कुल नुकसान नहीं। अच्छा, अब इसी टॉपिक को जरा कंटिन्यू करते हैं। ये साइक्लोन्स बनते हैं, हीट वेव जनरेट करते हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की समुद्री पट्टी पे इस 2 से 2.5 महीने के अरसे के अंदर कितने साइक्लोन्स एक्सपेक्टेड है? देखिए फिलहाल तो कोई ऐसे कोई साइक्लोन जो है वो नजर नहीं आ रहा है, करीब में नहीं है। ठीक है, करीब में नहीं है। इनफैक्ट अब मॉनसून के सिस्टम आने से पहले भी जो है वो एटलीस्ट अगले 20-25 दिन तक जो है वो ऐसे कोई साइक्लोन जो है अरेबियन सी के अंदर जो पाकिस्तान को इफेक्ट कर सकता हो वो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता ये है कि मई में जो है वो आने वाले कुछ दिनों में बे ऑफ बंगाल में जो है वो कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, डिपेंड्स कि वो किस तरीके की होती हैं, लेकिन उससे हमारा कोई ऐसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये साइक्लोन्स तो आना खैर मॉनसून सीजन में, और जो साइक्लोनिक रेंज है इसमें दोनों में जो फर्क है वो क्या है? मतलब कि बादलों की डायरेक्शन का फर्क होता है, बादलों का फर्क होता है, इसमें क्या मामला होता है? देखिए मॉनसून सिस्टम में ये होता है कि पूरा एक सीजन होता है, सीजनल बारिशें होती हैं। इस सीजन के अंदर जो है वो जो अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक जो है वो एक बाकायदा सीजनल हवाएं ट्रेवल कर रही हैं। अक्रॉस द बोर्ड एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एशिया में ये मानसून आपको पता है कि ये स्टार्ट होता है फार ईस्ट से। ये मतलब अगर मानसून सीजन है तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में बुरी तरीके से होगा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तमाम तर जो नेबरिंग कंट्रीज, ईरान, इस तमाम तर खत्ते में मुकम्मल तौर पे आएगा। बिल्कुल। हमारा जो मानसून का जो बेल्ट होता है ये तकरीबन बलूचिस्तान रीजन तक जो है वो रहता है। ठीक है। बलूचिस्तान के भी तकरीबन 50-60% एरियाज तक ये कवर करता है। उसके बाद मानसून जो है वो ख़त्म हो जाता है। ईरान या ओमान जो है ये बहुत रेयर केसेस में, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने देखा कि ईरान या ओमान, इवन के कुछ लो प्रेशर्स ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा बहुत जो है सऊदी अरब तक भी इफेक्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे नोटिस करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जो है अब हमारे मानसून सीजन मतलब ये इससे पहले नहीं होता था। ये मैसिव चेंज है। लास्ट ईयर कुछ क्लाउड बर्स्ट के मामला देखने में आए। लास्ट ईयर कुछ इस तरह के रेन पैटर्न्स नजर आए कि कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और कुछ मखसूस इलाकों में होती रही, बाकी जगह खाली रही। ये क्या नया पैटर्न आया जवाद? बेसिकली देखें, अगेन यही क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कि हर सीजन जो है, हर सिस्टम जो है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि थोड़ा सा पास में चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। 2018 में हमने देखा कि कराची समेत जो है हमारी जो सिंध के साउदर्न रीजन जो थे उसमें ड्राउट था, बारिशें बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी। ओवरऑल सीजन में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क सीजन गया। लोग बारिश के लिए जो है वो दुआएं करते रहे, सब कुछ करते रहे। गर्मी थी, सब कुछ था, लो प्रेशर सिस्टम्स आए भी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इन एरियाज़ को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाए। उसके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 2019 में हमने देखा कि 2018 में ड्राउट, यानी कि बारिश का ही ना होना, बिल्कुल ना होने के बराबर, नॉर्मल तो दूर की बात। और 2019 में आते ही जो है हमने देखा कि अबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से भी ज़्यादा बारिश हमने देख ली। तो ये कितना बड़ा वेरिएशन है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से।
एक तो होता है ना नॉर्मल बारिश हो रही है मतलब ठीक है, ट्रेंड्स तब्दील हुए हैं और बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बहुत बड़े वेरिएशन के साथ आ रहे हैं। और अगेन 2020 में तो जाहिर सी बात है शायद ही कोई कराची वाले जो हैं वो इस सीजन को भूल पाए जो लास्ट ईयर हमने जो स्पेशली 27 अगस्त वाले जो हमने बारिश देखी कि हमारे अपने पर्सनल वेदर स्टेशन पे जो है तकरीबन 272 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई साउदर्न एरियाज़ में। डिफेंस क्लिफ्टन रीजन में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो है वो यही एरियाज हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ अर्ली मॉर्निंग यानी कि 7 साढ़े 7 बजे से डिफेंस वालों ने तो सोचा था कि अगले साल के लिए किश्तियां किराए पे अभी से ले लें, और मेरे ख्याल से अगर किश्तियां नहीं ली तो इस बार भी लेके रख लें, जरूरत पड़ सकती है। जवाद, मॉनसून सीजन या जो रेनी सीजन को आप अगर कराची की निस्बत से बात करें, हैदराबाद सक्कर के हवाले से बात करें, तो ये किस रेंज की बारिशों को आप अच्छी बारिशें समझते हैं? जैसे लास्ट ईयर का जो सीजन था, डू यू कंसिडर इट वाज अ गुड और इट वाज चेरी ऑन द केक? इट वाज एक्सट्रीमली गुड। ओके, लेकिन एक्सट्रीमली गुड भी ये था कि एक तो हमारा ओवरऑल जो सीज़न का जो एक होता है एक्यूमुलेटेड जो होता है कि इतने 100 मिलीमीटर जो है वो बारिश रहेगी, तो वो तो हम क्रॉस कर ही गए, लेकिन वो नॉर्मल सीज़न पे जो है वो हम हाईली अबव नॉर्मल पे चले गए। यानी कि लास्ट ईयर आपको पता है कि जितने भी अगस्त के हिसाब से जो नॉन रिकॉर्ड्स थे वो ब्रेकआउट हो गए कराची और साउदर्न एरियाज़ के हवाले से। तो सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और इस साल भी जो है वो काफ़ी बेहतर सीज़न नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इस साल के जो सीजन्स की बात भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस साल के सीजन को तो दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। एक सीजन है जो टिल जून से लेके मिड ऑफ जुलाई तक है, जो कि बकरा ईद तक का टाइम पीरियड है। लोग काफी ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि लास्ट टाइम जिस तरीके से मंडियों की हालत रही, बकरा ईद में जानवर बीमार हुए, क्या इस बार भी कुछ मामलात इस तरीके के होंगे? बारिशों के इब्तिदा कब से शुरू हो जाएगी? देखिए, इस साल अब तक के जितने भी एनालिसिस हैं और जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें उम्मीद यही है कि प्री मानसून सीज़न जो है वो थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ जुलाई तक जो है प्री मानसून जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग बारिश होंगी? स्ट्रॉन्ग एज सच अभी कुछ कहना मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग वैसे कुछ ऐसे नज़र भी नहीं आ रही हैं, लेकिन ये है कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं मानसून की, प्री मानसून की, वो थोड़ा सा ज़्यादा शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ थोड़ा सा वक्त से पहले। ये पिछले साल भी देखा गया था कि ये थोड़ा सा जो है अर्ली मानसून जो है हमारे यहाँ आ गया था, प्री मानसून एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी रही थी। ईद के हवाले से आपने बात करी तो इस साल भी यही है कि बकरा ईद आपको पता है कि बीच मानसून सीज़न में ही आएगी, ठीक है, जो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मानसून सीजन उस वक्त तक जो है मवेशी लाने वाले हजरात जो कि खास तौर पे कराची के आउटस्कर्ट से आते हैं, पंजाब के रीजन से आते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो अगर बारिशों का इस तरह की प्रोडक्शन है तो मेरे ख्याल से उनको तैयारी के साथ आना है इस बार, और जानवरों की वैक्सीनेशन, प्लीज जानवरों की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ताकि इस तरह के जो मुमकिनात खतरात हैं, फुट एंड माउथ डिजीज की जो वैक्सीनेशन है, दीगर वैक्सीनेशन है, इसको पूरी तरीके से किया जाए। तो जब बाद ये जो मानसून सीजन रहेगा जो मिड ऑफ जुलाई, जून एंड जुलाई रहेगा, यू कंसिडरिंग इट वुड बी अ गुड सीजन प्रोबेबली? और इस बार जो पिछले साल की निस्बत से जो बारिशें क्या कम होनी है या ज्यादा होनी है? देखिए, दो सवाल थे आपके इसमें। जो मिड जून से लेके मिड जुलाई तक जो प्री मानसून नज़र आ रहा है, हेल्दी नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग इवेंट्स अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे और उम्मीद भी यही है कि ना हो, लेकिन ये है कि एक्टिविटीज़ जो अर्ली एक्टिविटीज़ हैं, जो अच्छे साइंस होते हैं एक सीज़न के, अच्छे सीज़न के आने से पहले, वो जो है अभी काफ़ी हद तक जो है अर्ली एनालिसिस में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें वेरिएशन आए, वेरिएशन ऑब्वियसली आते रहते हैं, 7, 8, 10 दिन पे जब फोरकास्ट जाती है तो उसमें काफ़ी वेरिएशंस आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अब जो थोड़ी सी लॉन्ग रन की जो लॉन्ग रेंज की जो फोरकास्ट होती थी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। मॉडल्स जो हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा, पहले तो अक्सर कई बार बारिश से अगले दिन खबर आती है कि बारिश होने वाली है, पर बारिश होती नहीं थी, तब तो चेंजेस आ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी कभी ये चीज़ें भी जो है वो ख़राब हो जाती हैं, इनमें भी मसले मसाइल आ जाते हैं वेरिएशंस की वजह से। अब मानसून के हवाले से अगर बात की जाए, ऑफिशियल सीज़न हमारा स्टार्ट होता है 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक। तो ओवरऑल जो सीज़न अभी नज़र आ रहा है अर्ली एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि नॉर्मल, स्लाइटली अबव नॉर्मल आप साउदर्न पाकिस्तान के हवाले से कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो 95 से लेके 115%, 110% तक, यानी कि स्लाइटली अबव नॉर्मल भी जो है ये जा सकता है। ओवरऑल उम्मीद यही है कि काफ़ी अच्छा सीज़न इंशाल्लाह जाएगा। कंपेयरिंग लास्ट ईयर हो सकता है कुछ उतने सीवियर इवेंट्स ना हो, या अपना क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स जो होते थे वो इस बार शायद ना हो।
देखिए बिल्कुल उसको नलीफाई कर देना कि ना हो ये नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम हमारी तरफ मूव कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जो सीवियर इवेंट्स जो हमने देखे अगस्त में, स्पेशली कराची के हवाले से अगर बात की जाए, तो उसके कुछ हद तक चांसेस हैं कि ये शायद ना हो। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ओवरऑल सीज़न पे और उस स्पेसिफिक लो प्रेशर सिस्टम के ऊपर जो आपकी तरफ इन फ्यूचर में मूव करेगा। अच्छा, ये जो जून से जुलाई तक का जो पीरियड है, ये पीरियड कराची के हवाले से तो चलें ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन हम पंजाब की ये नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे मामला किस तरह से रहेंगे? पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो है वो काफ़ी हद तक यही नज़र आ रहा है कि अर्ली जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ होंगी वो इक्वली जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को जो है वो इफ़ेक्ट करती रहेंगी। इनफैक्ट पंजाब में जो है हो सकता है कि सिंध से शायद कुछ 2-4-5 दिन पहले ही थोड़ी सी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू मतलब इस बार भी पंजाब वाले हमसे बाजी शायद ले जाएंगे, सिंध में बारिशें पड़ने से पहले पंजाब में बारिशें शुरू हो सकती हैं। यहाँ ये बात कहने का, इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जहाँ लोगों को एहतियात करनी है, एहतियाती तदाबीर लेनी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स को, खास तौर पे सूबाई गवर्नमेंट को, खास तौर पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि अभी जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा खराब है। हमने देखा कि लास्ट ईयर जिस तरीके से मेहनत की गई, बड़े दिन रात लगा के हम काफी ज्यादा प्रोग्राम्स हुए, उस पर देखा गया कि काफी ज्यादा गंदगी हटाई गई, नालों की सफाई की गई, रातों रात लोगों को घरों को अपने छोड़ना पड़ा क्योंकि शायद उनके घर उस रूट पे आते थे। अब एक बार फिर से साल गुजर चुका है, हालात वही हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस वक्त बजट की सूरत में लगा था, एक बार फिर से शायद हमें वो सारा पैसा लगाना पड़े, क्योंकि उस बार भी सिर्फ कचरा निकाल के साइडों पे छोड़ दिया गया था, जो एक बार फिर से उन नालों में फिर से जा चुका है। और ना सिर्फ ये कि वो कचरा जा चुका है, बल्कि उसमें कई मुकामात पे इजाफा हो चुका है। वो नाले आज भी पक्के नहीं है, ना जाने उस वक्त के वादे दावे, उस वक्त की जो तामीरी जो प्लानिंग थी वो कहाँ चली गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूरे मानसून सीजन का जो कोर मानसून का वेदर होगा उसका खुलासा करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।